बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व मान में सबको रखे। अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियाँ दे, कामयाबियाँ दे। और हम भी ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस बच्चे आजकल थोड़ा डिस्टर्ब हुए हैं, मौसम ऐसा है शायद। तो ये जी बस हमने नाश्ता किया। बच्चों ने ब्रेड अंडे का मैंने उनको बना के दिया। एक ही बेटी ने किया नाश्ता, बाकी दूसरी तो कर ही नहीं रही थी, उसकी भी तबीयत डिस्टर्ब हो गई है आजकल। तो बस फिर मैंने कहा चलो जी दोपहर का टाइम हो गया, मैंने बस कोई वीडियो नहीं आज शूट की, बस ऐसे ही कामों शामों में लगी रही। तो मैंने आलू कट करके रख लिए थे, आलू प्याज। फिर जैसे ही गैस की टाइमिंग हुई तो बस फिर मैंने कहा मैं टाइम से खाना बना लूँ। तो मेरे बेटे को मैं झूले में डाल दिया था। फिर बेटियाँ मेरी ना उसको उनको झूले देती रही थी उसको। तो वो फिर सोया रहा, तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी में खाना बनाया, क्योंकि अगर बच्चे बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो ना, खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक दो बार मुझे अंदर जाना पड़ा हुआ अपने बेटे के पास, तो बस फिर उस चक्कर में ना मेरे जो मैंने चिकन पुलाव बना रही थी उसमें ना बहुत ही ज़्यादा मिर्चें तेज़ हो गई। फिर मैंने इधर दूध बॉईल करके मैंने एक साइड पे, तो बस जी हमने कहा चलो जी साथ में फटाफट खाना बना लेते हैं। तो इधर बस मेरी बेटी बना रही थी सैलड। तो मैंने कहा आप बेटे सैलड बना दो। चलो फ़र्स्ट टाइम ही वैसे बना रही थी। खीरे शीरे तो पहले भी कट कर देती है, लेकिन बस आज ज़रा वो प्रॉपर एक सैलड बनाने लगी हुई थी। तो खैर जी फिर मेरी बेटियां मेरी किचन में काफ़ी हेल्प कर देती हैं। कोई लहसुन मुझे कूट के दे देती है अगर कभी वो फ्री हो। वैसे तो आपको पता है कि बच्चे आजकल के मोबाइलों के ज़्यादा शौकीन हैं, मोबाइल लैपटॉप इन पे लगे रहते हैं। तो खैर जी वो अगर मैं उनकी ये चीज़ें भी बंद करवा दूँ ना, वो थोड़ी देर के लिए फ्री भी होते हैं तो आके मेरी हेल्प ज़रूर करते हैं। खैर तो बस फिर मैं उनको इसलिए ज़्यादा नहीं कहती कि जो अंदर वो फिर उन्होंने मेरे बेटे को भी झूला वगैरह देना होता है। जब मैं काम कर रही होती हूँ तो वो मेरी इतनी हेल्प कर देते हैं बच्चे, तो फिर मेरे लिए इतना भी बड़ा ही आसानी हो जाती है कि चलो बच्चा झूले में है, आराम से सुकून से लेटा हुआ है, सो जाएगा तो फिर बच्चे जी मैं अपना काम भी आराम से कर लूँगी। तो फिर बस जी मैंने ये इधर आलू और चिकन का सालन बनाया। हल्दी मैंने इसमें नहीं डाली थी, मैंने पहले चावलों के लिए भी निकालना था। आलू और गोश्त मैंने थोड़ा सा उसमें ऐड कर दिया। मैंने कहा चलो थोड़ा सा बना लेते हैं। तो बस जी वैसे तो गले ख़राब और ज़ुकाम खांसी हो तो ये चावल भी, चिकन पुलाव भी इतना नहीं खाना चाहिए। बस फिर बच्चों ने भी थोड़ा थोड़ा खाया, क्योंकि इसमें वैसे ही मेरी इससे ना मिर्चें बहुत ज़्यादा डल गई थी। तो मिर्चें ज़्यादा होने की वजह से वो फिर ज़्यादा बच्चों ने नहीं खाई है। फिर हल्दी मैंने बाद में डाली, क्योंकि पहले मैंने चावलों के लिए निकालना था। तो हल्दी फिर मैंने सालन में डाल के ना उसको मैंने भून दिया अच्छी तरह से। तो बड़ा अच्छा मज़ेदार सालन बन गया था वो। फिर हमने दिन में तो खाया नहीं, रात को वैसे ही बच्चों ने बाहर से मंगवा लिया, तो सालन भी वैसे ही पड़ा रहा। फिर अगले दिन हमने खाया। आज जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तो आज हमने ये खाया है, कल का बना हुआ है। तो खैर जी फिर ये मैंने इसका शोरबा बनाने के लिए मैं देख रही थी कि चिकन अच्छी तरह से गल गया है। तो अगर चिकन में ये मेरी निशानी होती है, मुझे भी किसी ने बताई थी। तो खैर जी ये अगर इसमें बबल्स उठ रहे हो ना इसके किसी भी जगह से चिकन के, तो फिर पता चल जाता है कि चिकन अच्छी तरह से गल चुका है, भुन भी गया अच्छी तरह से। फिर खैर उसमें पानी डाल दो तो वो ये इसकी निशानी है गलने की, वरना पहले मुझे पता ही नहीं चलता होता था कि चिकन कैसे गलता है जब मैंने स्टार्ट में बनाना स्टार्ट किया था। तो खैर बड़ा अच्छा बन गया था। और इधर जी ये चावलों के लिए मैंने रखा हुआ था मसाला सा बन गया, ये भी भुन गया था। तो मैंने इसमें फिर पानी डाल के, पानी मैंने रख लिया था पहले ही पास, तो जैसे ही वो फिर भुन गया तो मैंने उसमें पानी डाल दिया। और साथ ही फिर जब वो पानी उबलने बॉयल आ गए पानी को, तो फिर मैंने उसमें चावल डाल दिए। तो बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दी, अगर इस तरह का कोई बनाना हो ना, साथ ही उसमें चिकन शिकन डालनी हो, एक ही हांडी में वो करके ना गला के अच्छी तरह से, तो उसी में हम चावलों के लिए डाल देते हैं। तो खैर जी फिर इधर फिर मैं आई, मशीन लगाई हुई थी, मैंने बेड शीट्स निकाली थी। तो वो फिर मैंने कहा चलो मैं तार पे इनको डाल देती हूँ, मशीन बंद हो गई थी। तो साथ ही ये भी काम हो जाए, नमाज़ें वगैरह भी बीच में साथ साथ पढ़ते हैं। तो बस फिर मैं वो बेड शीट्स निकाल के मैंने कहा तारों पे सुखा देती हूँ। कपड़े जो भी हो, वैसे तो डेली के कपड़े जितने भी होते हैं सूख जाते हैं, धुल जाते हैं, तो वो फिर साथ के साथ बड़ी आसानी हो जाती है। जिस दिन अगर कपड़े ना धो के रखूँ तो अगले दिन
डबल कपड़े हो जाते हैं, फिर वो मुझे 2 बार मशीन लगानी पड़ती है। और फिर ऑटोमेटिक आपको पता है मशीन काफ़ी लंबा टाइम चलती है, तो इस वजह से फिर ना मुझे बड़ी फिर होती है। मैं कहती हूँ कि रोज़ की एक दफ़ा ही चल जाए, 2-2 बार चलानी बहुत मुश्किल। मुश्किल क्या, फिर बस भूल जाती हूँ। अगर मैं कभी दूसरी बार चला दूँ मशीन ना, तो मुझे शाम तक मुझे भूल ही जाता है कि उसमें से मैंने कपड़े निकालने हैं और मैंने तारों पे डालने हैं। तो वो अगले दिन तक काम चला जाता है। तो फिर बस मैंने कपड़े डाल के मैंने इसके ऊपर मैं इसको ढक के रख देती हूँ, कपड़ा ऊपर डाल देती हूँ। एक बेडशीट मैंने रखी हुई है इसके लिए अलग से, तो वो मैं इसके ऊपर डाल के इसको रख देती हूँ। फिर मैंने सर्फ सुर्फ भी समेटा। और खैर इधर मैं दिखा रही थी कि हांडी मेरी बिल्कुल तैयार हो गई थी, चावल भी बिल्कुल दम पे आ गए थे। और नमक मिर्चें ज़्यादा हो गई थी, नमक तो ठीक ही था, मिर्चें ज़्यादा हो गई थी। तो मैंने पहले वाली बिरयानी जो बनाई थी और वो थोड़ी सी पड़ी थी, और उबले हुए चावल जो बिरयानी के बचे थे बॉयल, तो वो मैंने बीच में ऐड कर दी थी। उसके बावजूद बहुत ज़्यादा मिर्चें मुझे तो लग रही थी, क्योंकि हम लोग कम खाते हैं। तो वो बस पता नहीं क्या हुआ, पता ही नहीं चला, तो मैंने उसमें ज़्यादा ऐड कर दी इस बार। तो खैर जी, ये फिर मैं सबके बच्चों के लिए अलग से मैंने बाउल में मैंने डाल दिए राइस। मैंने कहा वो बाउल में खा लेंगे, ताकि प्लेट में ना गिरने का होता है कि साइडों से गिर ही ना जाए। तो बेड ज़ाहिर है बच्चे बेड पे बैठ के, कमरों में बैठ के ऐसे खाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं गिरने का ख़तरा तो होता है ना। तो फिर गंदे होती है जगह, तो मुझे फिर बड़ी वो उलझन होती है, ज़ाहिर है साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है। तो खैर मेरी जो छोटी बेटी है वो भी खुद ही खाती है। मेरे बच्चे माशाल्लाह से ऐसे हैं कि वो जल्दी खाना सीख जाते हैं खुद अपने हाथों से, तो वो फिर खा लेते होते हैं। तो बस फिर ये मैंने अपनी प्लेट बनाई, अपने हस्बैंड की बनाई, बच्चों के लिए बाउल में डाले। बस जी, तो ये मैंने मेरी कहा ये बेटी मैं उधर बहुत ही अपने हस्बैंड को मुसलसल पकड़ा खांसी देती जा हूँ। रही है। बस खांसी जिसको एक दफ़ा लग जाए ना, वो बड़ी मुश्किल से जाती है। इसके लिए जितने भी मेडिसिन यूज़ कर लेना, लेकिन इसने जाना अपने ही टाइम पे होता है। तो इधर फिर मैंने खाना ला के रखा अपने बच्चों के लिए, वो खा रहे थे, मैंने अपने हस्बैंड को भी दे दिया। तो ये मैंने अपनी प्लेट बनाई, सैलड शैलड डाल के फिर मैंने खाए। खैर चावल तो बड़े मज़े के, पुलाव था, ज़ाहिर है पुलाव अच्छा तो बनता है, मज़े का बनता है, लेकिन बस वही ना स्पाइसेस का मसला हो गया था। तो खैर जी, फिर सब ने खाना शाना खाया। और बड़ा ही अच्छा लगता है अपने बच्चों के लिए खाना बनाना, अपने हस्बैंड के लिए। वो भी खुश होते हैं। वो मैं कहती हूँ कि ये रिश्ता ही ऐसा है कि जो हस्बैंड और वाइफ का जो रिश्ता है ना, वो उसमें प्यार मोहब्बत लड़ाई झगड़े हर किस्म का वो ताल्लुक़ होता है। जब लड़ाई भी अगर हो ना, मैं कहती हूँ कि उसमें भी हम एक दूसरे के काम करना नहीं छोड़ते। उन्होंने भी कहीं बाहर जाना है तो वो ज़रूर पूछते हैं कुछ चाहिए तो बता दें। मैं फिर भी मैं कभी नाराज़ हूँ तो मैं बोलती नहीं हूँ कि मुझे नहीं कुछ भी चाहिए। लेकिन खैर बस मैं अगर नाराज़ भी हूँ तो फिर मैं भी उनके काम ज़रूर करती हूँ। जैसे उनकी मैं कपड़े वगैरह प्रेस करके उनकी अलमारी मैंने सेट करके रखनी है हमेशा। उन्होंने कभी भी कहीं भी जाना है तो फ़ौरन उनके कपड़े रेडी होते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें मुझे कहना पड़े कि ये कपड़े मेरे रेडी नहीं हैं, तो मेरे कपड़े कर दो इस्त्री या कुछ इस तरह का। कहे बगैर ही हर काम किया होता है, तो उनको कभी नहीं कहना पड़ा। इवन कि वो मुझे खाने का भी नहीं कहते हैं कि मैं अक्सर उनको कहती हूँ कि मुझे खाने के तो कह दिया करें ना कि आपको खाना चाहिए। तो वो कहते हैं जब खुद खाना हो तो मेरे लिए बना दिया करो, कोई मसला नहीं है। तो वो मैं वैसे ही टाइम से खाना शाना बना लेती हूँ, जैसे ही वो गैस की टाइमिंग होती है तो मैं खाना शाना बना लेती हूँ। इधर जी फिर हमने शाम की वॉक की, फिर ये अगले दिन सुबह का आज का दिन का आगाज़ हो गया सुबह की चाय के साथ। 5:45 बजे ये फिर मैंने यहाँ पे चाय बनाई। तो चाय बना के साथ में मैंने अपनी पंजीरी ली, अंडे बॉईल किए। और क्योंकि कह रहे थे सारे आजकल के बिस्किट भी खाने को दिल नहीं कर रहा, तो फिर मैंने बस चाय शाय बना के बच्चों को स्कूल भेजा और ख़ुद भी तैयार हो गई। तैयार क्या हुई, बस मैंने कपड़े चेंज ज़रा करने थे तो मशीन में डालने थे, तो इसलिए मैं तैयार श्यार होके फिर मैं बैठ गई। फिर ज़ाहिर दोपहर के खाने तक का टाइम होता है। तो बस फिर ये मेरे हस्बैंड बच्चों को स्कूल छोड़ के आते हुए ये एप्पल ले आए थे काफ़ी सारे, तो वो मैंने कहा धो के मैं इनको फ्रिज में रख देती हूँ, अंदर वाले फ्रिज में। जो रूम में फ्रिज है उसमें मैं रख देती होती हूँ फ्रूट वगैरह, फिर बच्चे अंदर ही निकाल के ना जो उन्होंने खाना शाना खाना हो तो वो खा लेते हैं। तो बस जी, ये फिर मैं यहाँ पे इनको धो के रख रही थी। तो दोपहर के खाने का आज मैं सोच रही थी कि मैं कुछ भी ना बनाऊँ। ज़ाहिर है कल मैंने वो चिकन पुलाव और वो बनाया था, आलू गोश्त का सालन बनाया था, वही पड़ा हुआ था, किसी ने भी नहीं खाया था रात को।
बस बाहर से बच्चों ने मंगवा के खा लिया था, तो वही आज मैं बना रही थी। बस ये एप्पल शैपल मैंने धो के रख देने थे, तो फिर बस खाने का वैसे ही दिल नहीं कर रहा था। मेरे हस्बैंड ने भी दोपहर का खाना नहीं खाया क्योंकि नाश्ता हमारा काफ़ी लेट हो गया था। तो चाय शाय भी पी तो मैं उसकी कोई वीडियो नहीं बस शूट कर सकी आज के दिन। और बस यही काम किया। और फिर मैंने कहा मैं ग्रीन टी पीती हूँ कि बस नाश्ता किया और ना, और साथ में पंजीरी वगैरह ले ले तो वैसे ही नाश्ते की ज़रूरत नहीं रहती, कोई इतनी हैवी हो जाए तो दोपहर का खाना नहीं खाया जाता। तो खैर फिर मैंने एप्पल शैपल ये धो के रखे, मैंने कहा अंदर फ्रिज में रखती हूँ, तो मैं इनको अंदर ले गई। तो फिर मैंने कहा चलो मैं ग्रीन टी पीती हूँ, उसके बाद ये मेरा जो है ना ऐसा लगता है कि खाना मेरा कंप्लीट हो गया, ये चाय पी लें या ग्रीन टी पी लें। तो फिर बस मैं अपनी ग्रीन टी, एप्पल रखने के बाद मैं अपनी ग्रीन टी बना के ले आई। तो ये मैं दिखा रही थी कि मैंने वो उसकी धागा टूट गया था, तो वो मैंने उसे बांध के उसको दोबारा से मैंने उसे बांध के रखा है।